नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। टीचर ट्रांसफर के सारे सस्पेंस टूल। जी हाँ, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और आपके स्क्रीन पे भी ये दिख रहा है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी बातों को आप तक लेके आएँगे जिससे आपको ये टीचर ट्रांसफर से संबंधित जो सस्पेंस है मन में और एक जो वातावरण में सस्पेंस है, वो दूर होगा। दूरी वालों का ट्रांसफर जिला से। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और इस पे आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या है और कैसे ये काम हो रहा है। क्या जिला से ट्रांसफर होगा? जाने कब तक होगा ट्रांसफर? जी हाँ, अब ये क्लियर हो गया है कि ट्रांसफर तो होगा ही, ये असंभावी है और यह भी क्लियर हो गया कि ट्रांसफर में अब देरी नहीं होने जा रही है। तो कब तक होगा ट्रांसफर? इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लेके आऊँगा और वो कंक्रीट और स्पष्ट जानकारी आप तक लेके आया हूँ, जिसे मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं कि क्या है, कैसे है। आपसे आग्रह है कि यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो लाइक करके लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, आपने एक चीज़ आज देखा होगा मीडिया में, इस पत्र को आपने देखा होगा। इस ये पत्र है, आज ही जारी हुआ है और इस पत्र के माध्यम से आप देखे होंगे जो कैंसर से आधार पे जिन लोगों ने आपको स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिया था, उनके आपको स्थानांतरण यानी पदस्थापन और उनकी स्थापना जो है, वो हुई है और इसमें इन्होंने कहा है कि संसूचन यानी इसके इस पत्र के आपको साथ एक लेटर लगा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को आपको ट्रांसफ़र हुए हैं। आइए उनको देख लेते हैं इसी क्रम में। जो टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं वो 35 शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए, 35 शिक्षकों के आपके सामने वो दिख रहा है। चूँकि आप सबको पता है कि जब ये पदस्थापन के अभ्यावेदन लेने के लिए जब आदेश आया था, उसमें बताया गया था कि 7 कैटेगरी होंगे, 1 से लेके 7 कैटेगरी था। जिसमें 1 से 6 जो था ये अलग-अलग व्यवस्था में थी, जिसमें आपको जो लोग डिज़ीज़ से हैं, आपको डिज़ीज़ में हैं, वो हैं। उसमें आपको जिसमें कैंसर वाली बात है, उसमें विकलांग जो है यानी दिव्यांग जो हैं, पति-पत्नी हैं और मानसिक ग्रस्त है, विधवा इत्यादि से 6 कैटेगरी को डिसाइड किया गया। 7वीं कैटेगरी जो थी वो दूरी है। तो यह बात आज क्लियर हुआ है कि कौन-सा ट्रांसफ़र कहाँ से होगा और कौन-सा ट्रांसफ़र कहाँ होगा। जी हाँ, कौन-सा, कौन-सा मतलब कोटि। वो कौन-सी कोटि के ट्रांसफ़र आपको जिला से होंगे और कौन से कोटि के ट्रांसफ़र आपको राज्य से होंगे। यह आज ये स्पष्ट हो गया है और इसे लेकर एसीएस महोदय ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, एक बड़े मीडिया हाउस को और जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें स्पष्ट की है और उन्होंने बताया है कि जो 1 से लेकर 6 कैटेगरी जो होंगे, जिसमें आपको स्पेशल बीमारी इत्यादि का था, वो आपको राज्य से होगा और 7वीं जो कैटेगरी है, ये जिला से होगा। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जब पूछा गया उनसे कि देखिए ये जो जिला वाला से जो होना है, वो कौन-सा होगा? यानी 7वां कौन-सा कैटेगरी है, वो दूरी वाला है और जब बताया गया कि दूरी में लगभग 1,50,000 प्लस यानी यूँ कहा जाता है कि 1,62,000 के करीब शिक्षक इसमें अप्लाई किए हुए हैं दूरी में। तो इसमें तो देरी होगी। उन्होंने कहा कि 1 से 6 कैटेगरी में ही समस्या थी क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते थे। मान लीजिए किसी को बीमारी है तो उसके लिए तो उसको प्रिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर का की अथॉरिटी लगानी पड़ेगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट पेपर लगाने पड़ेंगे, यानी प्रूफ लगाने पड़ेंगे कि वो बीमार है कि नहीं, पति-पत्नी इत्यादि क्या कंडीशन है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि 1 से लेके 6 कैटेगरी में ही समस्या है। यानी यहाँ प्रूफ रीड करने हैं, देखने हैं, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और 1,62,000 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, बस उसमें दूरी से अप्लाई उन्होंने कर दिया है। तो वो आपको उसमें ईज़ी व्यवस्था है और यह आपको सॉफ्टवेयर बन के तैयार है और यह जिस सॉफ्टवेयर से होगा, वो 3 से 4 दिन में वो टेस्टिंग में जाएगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि 3 से 4 दिन में टेस्टिंग में जाएगा यानी 3 जब ये 3 से 4 दिन में टेस्टिंग में होगा यानी 7 दिन लगेगा उसमें। यानी आज अगर 10 तारीख है, तो यूँ समझिए कि 17 ta 18 तारीख तक, यूँ ले लिया जाए 20 तारीख तक, वो टेस्टिंग मोड से होके और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहुँच जाएगा। यानी 20 के बाद वो आपको डीओ के एंड पे चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये हर जिला के डीओ के लॉगिन पे चला जाएगा और उन्होंने जो ऐप बनाया है, ये जो डिज़ाइन किया है सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होगा कि आपको डीओ के एंड पे चला जाएगा जिन लोगों ने उनके जिले में आवेदन किया है। जिन लोगों ने उन जिलों में आवेदन किया है, तो डीओ को टीचर्स के डिटेल नहीं दिखेंगे। टीचर्स के डिटेल उनको नहीं दिखेंगे। वो केवल अप्लाई दिखेंगे कि इस पंचायत में 5 अप्लाई आए हैं। तो वैकेंसी वो देखेगा, उन 10 ऑप्शन में देखेगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, उस वैकेंसी के अनुसार वो वहाँ एंट्री कर देगा। यानी यूँ कहें कि 7वें यानी दूरी वाली व्यवस्था जो है वो आपको जिला से होगा। ये क्लियर कर दिया है इन्होंने। 1 से 6 वाली कैटेगरी जो है आपको राज्य से होगा। इन्होंने क्लियर कर दिया है। जब जब बात हो गई कि जिलों से, जैसे आपने थंबनेल पे देखा था कि दूरी वालों का ट्रांसफर जिला से। जी हाँ, दूरी वालों का ट्रांसफर अब जिला से होगा, जिससे मैंने बताया सॉफ्टवेयर तैयार है। 2 से 3 से 4 दिन में वो टेस्टिंग के मोड में जाएगा। इन्होंने इंटरव्यू में बताया है ये और कि जिले से ट्रांसफर वो टेस्टिंग मोड के बाद अब जिले में जाएगा और डीओ के उसी ऐप के माध्यम से
डीओ उसको देखेंगे और उनको ये टीचर्स का डिटेल नहीं पता चलेगा, इसलिए पारदर्शिता रहेगी, कोई पार्शलिटी नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा। जब टीचर्स का डिटेल ही नहीं देखेगा, जब वो चूज कर देंगे, मान लीजिए अप्लाई आया, किसी भी प्रखंड में अप्लाई आया, चाहे किसी पंचायत में अप्लाई गया, उनकी इतने वैकेंसी, वो क्या करेंगे, अप्लाई किसी अगर पंचायत में 5 अप्लाई आया, वह वैकेंसी 4 है, तो दूसरे वाला ऑप्शन पे चले जाएगा। अब मान लीजिए एक टीचर्स 10 का किया है, तो 5 अगर प्रायोरिटी में जाएगा, तो 5 में अगर वहाँ 5 वैकेंसी है, 4 अप्लाई है तो 4 वहाँ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं वैकेंसी ही 4 है और 5 अप्लाई है, तो 4 को दे देगा, जो एक पांचवा जो बचेगा, जो कैटेगराइज होगा, वो उसका दूसरा ऑप्शन मिलेगा। ऐसे वो करेगा डीओ के स्तर पे, ये होगा। क्लियर बात है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना है और नहीं सोचना है, डीओ को करना है और इसमें पारदर्शिता रहेगी। तो क्लियर यहाँ हो गया कि जिला से दूरी वालों का निर्धारण होगा, चूंकि वैकेंसीज जो है, वो वैकेंसी आपको डीओ को पता है। और वो कैसे पता है? वो सारा का सारा जो एंट्री है बच्चों का ई शिक्षा कोष के माध्यम से पूरे पोर्टल पे आपको लोड किए गए हैं। अब बात रही कि आगे कैसे होगा, जाने कब तक होगा। तो क्लियर है कि जब 3 से 4 दिन में टेस्टिंग हो जाएगा, यानी 20 तक टेस्टिंग होके ये ऑपरेशन के मोड में आ जाएगा, तो 20 के बाद यूं कहें कि जनवरी तक ट्रांसफर होंगे। अब इसमें कुछ प्रायोरिटी डिसाइड किए गए हैं। इसमें प्रायोरिटी डिसाइड किया गया है दूरी वाले कंडीशन में। दूरी वाले कंडीशन में यहाँ कहा गया है कि यहाँ नियमित को पहले देखेंगे, उसके बाद बीपीएससी को देखेंगे, उसके बाद सक्षमता वाले को देखेंगे। ये है प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी ऐसे इन्होंने बनाया है। और ध्यान रखिएगा, हर कोटि में महिला और पुरुष है। हर नियमित में महिला और पुरुष है। पहले महिला को दिया जाएगा, उसके बाद पुरुष को। उसी तरह बीपीएससी में महिला पुरुष दोनों के कंडीशन में ये कहानी आपको होने जा रही है। बीपीएससी में होगा तो उसमें भी महिला और पुरुष होगा, सक्षमता में होगा उसमें भी महिला और पुरुष होगा। इसमें पहले प्रायोरिटी ये है, पहले नियमित को देखा जाएगा, उसके बाद बीपीएससी को सक्षमता। बीपीएससी को प्रायोरिटी दी जा रही है सक्षमता वालों को। दूरी के आधार पर अप्लाई किए हुए लगभग सभी शिक्षकों का होगा। ऐसा नहीं है कि 50 किलोमीटर से कम और 60 किलोमीटर से ज्यादा इत्यादि, पे ऐसा कुछ कहीं कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। उनके बयान से, उनके इंटरव्यू से स्पष्ट हो गया, अगर वहां वैकेंसी है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है शिक्षक ने, तो उनका ट्रांसफर होगा, बशर्ते वहां वैकेंसी होनी चाहिए। और ये कौन करेगा? ये आपको डीओ करेंगे। और जिस सॉफ्टवेयर से करेंगे वो रेडी है टेस्टिंग मोड में आने के लिए। 2 से 3 दिन में वो टेस्टिंग में जाएगा, 3 से 4 दिन में टेस्टिंग में जाएगा। आपको उसमें टेस्टिंग में 2-3 दिन टेस्टिंग मोड में रहेगा, उसके 20 के बाद यूँ कहिए जनवरी तक ट्रांसफर सबका हो जाना है। और जिस तरह से विभाग काम कर रहा है, उन्होंने जैसे 35 लोगों के ट्रांसफर कर दिए, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस थे, और उसमें तो केवल सब लोगों ने फ़ील किया है अपनी दूरी, तो दूरी फ़ील की है, दूरी देखना है और उसको अप्लाई में उनको आगे भेज देना है। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो सारे के सारे डिटेल्स पहुँचे, ताकि आप अवेयर हो जाएँ, अपडेट हो जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।